राधे राधे मित्रों, मैं शर्मा सुनील ओम श्री हरि एस्ट्रोनॉट का स्वागत करता हूं। मित्रों, ओम श्री हरि एस्ट्रोनॉट के माध्यम से आज हम बात करेंगे एक्वेरियस असेंडेंट की यानी कुंभ लगन की कि कुंभ लगन वालों के लिए दिसंबर का महीना कैसे रहने वाला है। इस टॉपिक पर हम बात करेंगे। अपने टॉपिक पर चर्चा करने से पूर्व मैं आपको बता देता हूं कि एक्वेरियस असेंडेंट वाले लोग कैसे होते हैं, उनमें क्या विशेषताएं होती हैं। तो मित्रों, एक्वेरियस असेंडेंट कुंभ लगन के जो ऑनर होते हैं वो सैटर्न होते हैं, शनिदेव जी होते हैं। और जहां शनिदेव जी आ गए वहां पर नो शॉर्टकट अलाउड, यानी कि मैंने बोला था कि कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस ये दो ऐसी असेंडेंट होती हैं, दो ऐसी लगने होती हैं जो लोग कभी भी शॉर्टकट से सुख सुविधाएं प्राप्त कर ही नहीं सकते। इनको सदैव ही एक तो सात्विक इनका आचरण होना चाहिए, लोअर पीपल्स के हमेशा ये रेस्पेक्ट करें, उनकी हेल्प करें, साथ ही हार्ड वर्क। इनकी सफलता की एक ही जो है कुंजी है वो है हार्ड वर्क और हार्ड वर्क। शनि को खुश कर देते हैं अगर उनके आचरण के स्वभाव से या उनके हार्ड वर्क के स्वभाव से, तो वो आपको बहुत ही ज्यादा सकारात्मक प्रभाव देते हैं, सकारात्मक फल देते हैं। तो मित्रों, ये तो रही कुंभ लगन के जो ऑनर हैं उनकी बात, उनका कैसा स्वभाव होता है। साथ ही जो लोग होते हैं ना, जो सैटर्न वाले जो लोग होते हैं, स्पेशली एक्वेरियस होती है, कुंभ होता है, कुंभ मतलब घड़ा, ये इनका जो सिंबल होता है घड़ा होता है। ये लोग बहुत गहरे होते हैं, बहुत डीप चीजों को समझते हैं, बहुत बुद्धिमान होते हैं, हार्ड वर्कर होते हैं, सेंस ऑफ ह्यूमर इनका बहुत अच्छा होता है, यूनिक स्टाइल डूइंग, ये हर काम को एक डिफरेंट तरीके से करते हैं। साथ ही बहुत चूजी होते हैं, कोई भी चीज जो है ऐसे ही पसंद नहीं करते, बहुत चूजी होते हैं, देख समझ के गुण अवगुण देख कर उसको चूज करते हैं, इस तरीके के लोग होते हैं। तो मित्रों, स्टार्ट करते हैं एक्वेरियस असेंडेंट दिसंबर 2024। मित्रों, यदि आपके फर्स्ट हाउस में 11th नंबर राशि पड़ी हुई, देन यू आर एक्वेरियस असेंडेंट यानी कुंभ लगन के जातक है। और ये प्रोडक्शन जो है वो आपके लिए है। ये प्रोडक्शन हमारा जो है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजिट है। मित्रों देखिए, हम फर्स्ट हाउस से स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रथम भाव में यानी कि सैटर्न बैठे हैं, सैटर्न अपने घर में बैठे हैं, यानी कि लग्नेश लगन में विराजमान है। लग्नेश का लगन में विराजमान होना एक अच्छी बात होती है, यानी कि आपका स्वास्थ्य को लेके कोई इशू नहीं होगा, आप जो फैसले लेंगे वो अच्छे होंगे, आप उससे सेटिस्फाई रहेंगे, आपको उससे प्रॉफिट होगा। सैटर्न है तो थोड़ा सा इनका जो गति होती है वो धीमी होती है, यानी कि आपकी जो शायद हो सकता है कि आप निर्णय लेने में थोड़ा बहुत विलंब कर सकते हैं। मतलब ये होता है निर्णय अभी लेना है तो सोच लिया कि यार चलो ले लेंगे यार, अभी कल तक का टाइम है, कल तक ले लेंगे। इस तरह की चीजें यहाँ हो सकती हैं, लेकिन ओवरऑल स्वास्थ्य के लिए कोई इशू नहीं है, अच्छी पोजीशन है। तो स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं सेकंड हाउस की। देखिए, सेकंड हाउस में राहु देव विराजमान है। ये भाव होता है आपके कुटुंब का, यानी कि आपके परिवार का। ये भाव होता है आपके कैश इन हैंड का, यानी कि मनी इनफ्लो का। साथ ही ये भाव होता है आपका वाणी का, यानी कि आपका मुंह है ये, और मुंह में राहु बैठे हुए हैं। अब मुंह में राहु बैठा है, इसका मतलब आपको इस पीरियड में यानी कि मई 2025 तक ये यहाँ विराजमान रहेंगे। तो इस पीरियड में आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है, क्योंकि बहुत पॉसिबिलिटी है कि आप अपने अधिक बोलने के मतलब चक्कर में अपने क्या कहते हैं, अपने कुटुंब से आप दूरियां बना लें, या कुटुंब से बात विवाद हो जाए, परिवार के सदस्यों से आपका बात विवाद हो जाए, या फिर आपका कैश इन फ्लो में थोड़ी दिक्कतें रहे, अपना नुकसान कर सकते हैं। इस तरह की चीज रहेंगी, तो इसकी रेमेडी हमेशा कीजिए। मैं सदैव बोलता हूँ कि राहु के लिए आप नारियल का दान करें, श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, इस तरह की चीजें करें तो इनकी नेगेटिविटी जो है वो दूर होगी। और पॉजिटिव रिजल्ट अगर नहीं मिलेंगे तो कम से कम आपके नकारात्मक जो रिजल्ट होंगे वो तो आपको वो भी नहीं मिलेंगे। इस तरह की चीजें रहेंगी। अब देखिए, सेकंड हाउस में हम बात करते हैं, तो सेकंड हाउस का जो लॉर्ड है वो आपके जो है फोर्थ हाउस में है, और वो रेट्रो है, यानी कि वो यहाँ का भाव फल दे रहा है। तो इस पीरियड में यानी कि 3 फरवरी तक ये रेट्रो रहेंगे जुपिटर। तो हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं शॉर्ट ट्रिप ट्रेवलिंग आपकी होगी, जो आपके परिवार के साथ हो सकती है, या फिर उन मुद्दों के साथ हो सकती है, या फिर उन टॉपिक के साथ हो सकती है जिससे आपको धन लाभ हो। इस तरह की चीजें हो सकती है, या फिर आपके सिबलिंग भाई बहनों या पड़ोसी के साथ भी आपकी कोई शॉर्ट ट्रिप ट्रेवलिंग हो सकती है। इस तरह की चीजें यहाँ दिख रही है। अब बात करते हैं थर्ड हाउस की। देखिए, थर्ड लॉर्ड कहाँ बैठा है? थर्ड लॉर्ड बैठा है आपके 6 हाउस में, और इस नीच का है, मार्स नीच का है, क्योंकि ये 7 दिसंबर से रेट्रो होने वाले हैं। तो जब तक रेट्रो होने बिफोर द रेट्रो पीरियड अगर हम कहें तो कहीं ना कहीं आपको अपनी यात्रा में जो आप शॉर्ट ट्रेवलिंग करने वाले हैं, जो आपकी छोटी यात्रा है, उनमें आपको थोड़ा सा केयरफुल रहने की जरूरत है। साथ ही क्योंकि शुक्र भी जो है वाहन के जो मेन कारक हैं वो 12th है, तो कहीं ना कहीं इस पीरियड में जब तक
मंगल आपके रेट्रो यानी कि 6 दिसंबर तक छठे भाव में है, या फिर शुक्र की पोजीशन यहाँ बनी हुई है, तब तक आपको अपने शॉर्ट ट्रिप ट्रेवलिंग पर थोड़ा सावधानी बरतना होगा, ड्राइव केयरफुली करना होगा, अदरवाइज नुकसान होने के चांसेस यहाँ दिख रहे हैं। इसके अलावा आप बात करते हैं फोर्थ हाउस की। देखिए फोर्थ हाउस, फोर्थ लॉर्ड कहाँ बैठा है? फोर्थ लॉर्ड बैठा है आपके 12th हाउस में, और ये भाव जो है आपका माता का भाव है, ये भाव आपका जो है व्हीकल्स का भाव है, ये भाव आपका प्रॉपर्टी का भाव है। तो कहीं ना कहीं ये सिचुएशन हो सकती है कि कहीं ना कहीं आप प्रॉपर्टी खरीदें और उसमें धनराशि का व्यय हो सकता है। माता के स्वास्थ्य को लेकर या माता की कोई ऐसी फरमाइश भी हो सकती है जिसको पूरा करने में आपका व्यय हो सकता है, या फिर माता का स्वास्थ्य खराब है तो अस्पताल में व्यय भी हो सकता है। इस तरीके के व्यय यहाँ हो सकते हैं। इसके अलावा देखिए आपके 5th हाउस की बात करें तो 5th लॉर्ड आपका बैठा है 10th हाउस में, बहुत अच्छी पोजीशन है, लेकिन ये रेट्रो है तो ये 15 दिसंबर तक ये भाग भाव में बैठेंगे, यानी कि एक त्रिकोण का स्वामी दूसरे त्रिकोण का भाजक फल देगा। तो ये बहुत अच्छी पोजीशन है, यानी कि कह सकते हैं कि आपके चिल्ड्रन के लिए कोई ना कोई अच्छी न्यूज, या आपके ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए कोई ना कोई अच्छी न्यूज। अगर बच्चे बड़े हैं, उनके बच्चे हैं, तो ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए अच्छी न्यूज हो सकती है, और बच्चे अगर छोटे हैं तो उनके लिए अच्छी न्यूज हो सकती है। ओवरऑल कहें तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये पीरियड आपका अच्छा रहने वाला है। और साथ ही जैसे ही बुध मार्गी हो जाएंगे 16 दिसंबर से, तो जो आप स्टूडेंट अगर हैं तो आपको कहीं ना कहीं मान सम्मान की प्राप्ति होगी अपनी पढ़ाई के क्षेत्र में, आपको कोई ना कोई अवार्ड मिल सकता है, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। या फिर कह सकते हैं कि अगर कोई लविंग पर्सन है आपका, तो उसका हस्तक्षेप जो है, यानी कि वो आपके भाग में सहायक रह सकता है फर्स्ट 15 दिसंबर तक, और उसके बाद वो आपकी जो है कार्य क्षेत्र में यानी काम धंधे में आपका सहयोग करते हुए दिखेगा, उससे आपको फायदा होगा। इस तरह की चीजें हो सकती हैं। चाइल्ड प्लान के लिए अच्छा पीरियड है ये, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें पॉसिबिलिटी है। अब बात करते हैं छठे भाव की। नौकरी का भाव होता है छठा भाव, इसमें देखिए मंगल नीच के बैठे, यानी कि 3rd लॉर्ड और 10th लॉर्ड। 10th लॉर्ड ऑलरेडी यहाँ बैठा हुआ है, 10th लॉर्ड की बात करें, दोनों कनेक्शन हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो जब तक ये यानी कि 6 दिसंबर तक ये जो भाव है बहुत अच्छा बना हुआ है, बहुत स्ट्रांग बना हुआ है, नौकरी का भाव मजबूत है। साथ ही 10th हाउस में देखिए सूर्य बुध का भी विराजमान है, तो कहीं ना कहीं जो लोग नए जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उनको सफलता मिलती हुई दिख रही है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें आप सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही कोई काम प्रॉपर्टी लेकर, अगर प्रॉपर्टी लेने के लिए आपको लोन या लोन वगैरह की जरूरत है तो वो भी आपके हो तो दिख रहा है। इस पीरियड में जब तक मंगलदेव यहाँ विराजमान है, आप शत्रुओं पर हावी रहेंगे, रोग ऋण आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, यानी कि आप रोग और ऋण और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। यानी कि मंगल यहाँ पे बैठते हैं तो शत्रु हंता का जो है योग बनाते हैं। हालांकि मंगल नीच के हैं, लेकिन फिर भी मंगल जो है आपके केंद्र भाव के स्वामी हैं, तो कहीं ना कहीं चीजें आपको सही रहेंगी, यानी कि नौकरी का भाव आपका प्रबल है, इस पीरियड में नौकरी मिलने के चांसेस हैं। साथ ही अब बात करें 7th हाउस की, ये जो आपका पार्टनरशिप बिजनेस का भाव है, ये आपका स्पाउस का भाव है। 7th लॉर्ड बैठा है 10th हाउस में, यानी कि अगर बात करें तो 14 दिसंबर तक ये यहाँ विराजमान रहे, तो कहीं ना कहीं अगर आप पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको सरकार की तरफ से मान सम्मान की प्राप्ति हो सकती है, कोई उपाधि मिल सकती है। अगर आप बिजनेस नहीं करते हैं तो आपका जो स्पाउस है वो जो है बहुत तेजस्वी होगा, यानी कि नेम फेम वाला होगा, क्योंकि सूर्य है इसके मालिक हैं, तो उनका सहयोग आपके काम धंधे पर रहेगा जो आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा। उसके उपरांत जैसे ही सूर्य देव जी यहाँ 11th हाउस में आ जाएंगे 15 दिसंबर को, तो ये पीरियड और बेनिफिट हो जाएगा। यानी कि अगर बिजनेस कर रहे हैं पार्टनरशिप बिजनेस, तो सामने से ऑफर आएगा बिजनेस के लिए एक और उसमें आपको बेनिफिट होगा। या कह लीजिए इसके अलावा अगर बात करें तो कहीं ना कहीं आपकी पत्नी के द्वारा आपकी इच्छा पूर्ति होगी, इस तरह की चीजें भी हो सकती हैं। अब बात करते हैं 8th लॉर्ड, 8th हाउस की। 8th हाउस में देखिए केतु बैठे हुए हैं, 8th हाउस में केतु बैठे हुए, तो कहीं ना कहीं अगर आप उद्योगपति हैं या आपका जो बिजनेस है फैक्ट्री प्रोडक्शन है, या फिर आप इंश्योरेंस कंपनी जुड़े हुए हैं, या फिर सर्जरी का काम है, या फिर पेरेंटल प्रॉपर्टी है, तो कहीं ना कहीं उस इन चीजों से आपको डिससेटिस्फेक्शन यहाँ प्राप्त हो रहा होगा। अब इनके जो इसका जो लॉर्ड है, जो कंट्रोलर है, वो बुध, वो बैठे हैं 10th हाउस में, रेट्रो है, यानी कि यहाँ का प्रभाव देंगे फर्स्ट 15 तारीख तक, 15 दिसंबर तक। तो कहीं ना कहीं ये कह लीजिए ये भाव केतु कारण तो थोड़ा कमजोर हो रहा था, लेकिन ये छठे भाव का स्वामी
आठवें भाव का स्वामी अगर नवम भाव में अगर एक्सपेक्ट कर रहा है तो कहीं ना कहीं उद्योगपतियों के लिए बड़ा एक रिलीफ वाला टाइम है कि कहीं ना कहीं एक तो भाग का साथ मिलता हो दिखेगा इनको अपने उद्योग धंधों में, और साथ ही कोई एक लॉन्ग ट्रेवल हो सकता है जो कि आपके उद्योग धंधों के लिए, या फिर आप उद्योगपति हैं यानी कि आप जिस आठवें भाव के कारतत्व से जुड़े हुए हैं तो उन तत्वों में आपको प्रगति उन्नति दिखाई दे रही है, बेनिफिट होता हुआ दिखाई दे रहा है। और जैसे ही ये मार्गे हो जाएंगे तो 16 दिसंबर से यहाँ का भाव देंगे तो कहीं ना कहीं अगर आप इंडस्ट्रियल मतलब फैक्ट्री प्रोडक्शन जुड़े हुए हैं, सर्जरी के काम जुड़े हुए हैं, या फिर आप इंश्योरेंस का काम है आपका, तो उसमें आपको कहीं ना कहीं उपलब्धि या मान सम्मान की प्राप्ति होती दिख रही है। बहुत अच्छा पीरियड है। उसके बाद अगर बात करें हम 9th हाउस की, तो देखिए भाग का स्वामी कहाँ है, वो बैठा है 12th हाउस में। ये जो है लंबी यात्राओं का भाव है, ये रिलीजियस ट्रेवलिंग का भाव है, यानी कि ये पॉसिबल है कि ये विदेश का भाव भी है, तो ये भी पॉसिबल है कि अगर आप कोई हायर एजुकेशन या हायर एजुकेशन का भाव है, हायर एजुकेशन को कर रहे हैं तो उसकी समाप्ति भी हो सकती है यहाँ पर, यानी कि पढ़ाई आपकी पूरी हो सकती है, तो इस तरह की चीज हो सकती है। या फिर कोई रिलीजियस ट्रेवलिंग हो सकती है लंबी, और वो किसी स्त्री के साथ हो सकती है, या आपकी वाइफ हो सकती है, या आपकी माता, स्पेशली माता के साथ हो सकती है, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। और इसके अलावा अगर बात करें तो लॉन्ग ट्रेवलिंग की बात हो गई, और भाग अगर अगर पॉजिटिव चीजें रही तो फिर कहीं ना कहीं भाग के पास आप जो है विदेशी यात्रा भी कर सकते हैं, या कहीं ना कहीं कोई ऐसा व्यापार हो या नौकरी हो, आपको विदेश जाना पड़ रहा हो तो उस तरह की चीजें हो सकती हैं। या फिर कह लीजिए कि कहीं ना कहीं विदेश मतलब फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आप कर सकते हैं, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। और साथ ही अगर कोई कोर्ट कचहरी केस होगा तो कहीं ना कहीं जो है उसमें आपको खर्चा हो सकता है, लेकिन भाग का सपोर्ट पूरा मिलेगा क्योंकि भाग को स्वामी वहां बैठे हुए हैं। अब बात करते हैं 10th हाउस की। 10th हाउस में देखिए सूर्यदेव भी विराजमान है। सूर्यदेव ये यहाँ पर बहुत बली होते हैं, इनको दशा बल मिलता है। यहाँ का सूर्य जो है बहुत ज्यादा ताकतवर होता है, और ये पिता का घर भी कहा गया है, तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि आपके काम धंधे में आपका पिता का पूरा सहयोग होगा। साथ ही आप अपने वर्किंग प्लेस पर बहुत फेमस हो सकते हैं, नेम फेम कमाएंगे, खूब अच्छा पीरियड रहेगा। और जैसे ही सूर्यदेव जी 15 तारीख को यहाँ आ जाएंगे तो आपके काम धंधों से आपकी इच्छा पूर्ति होगी, आपको अच्छा लाभ होगा, अच्छा मुनाफा होगा, इस तरह की चीजें आपकी होती दिख रही हैं। ये अच्छी पोजीशन है सूर्यदेव की। अब बात करते हैं 11th हाउस की। 11th लॉर्ड कहाँ बैठे? 11th लॉर्ड बैठे हैं 4th हाउस में, लेकिन रेट्रो है तो यहाँ का एक्सपेक्ट दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं मित्रों के साथ या इच्छा पूर्ति के लिए आपको शॉर्ट ट्रिप ट्रेवलिंग आपकी हो सकती है, पड़ोसियों के साथ हो सकती है, या फिर भाई बहनों का सपोर्ट मिल सकता है आपकी इच्छा पूर्ति में, आपके लाभ को बढ़ाने में। अब बात करते हैं 12th लॉर्ड की। देखिए 12th लॉर्ड कहाँ बैठा है? आपके फर्स्ट हाउस में बैठा है। एक्चुअली सेम ही है, क्योंकि जो सैटर्न होते हैं वो 10th और 11th जो होते हैं, यानी कि कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस के ऑनर होते हैं, दो राशियों के मालिक तो होते हैं। तो इस पीरियड में देखिए पॉसिबिलिटी क्या है, शुक्र बैठे हैं। शुक्र क्या है? शुक्र लग्जरियस गुड के मालिक हैं, सुख सुविधाओं के मालिक हैं। तो कहीं ना कहीं इस पीरियड में आप, मैंने बोला प्रॉपर्टी के लिए, व्हीकल्स के लिए खर्चा करते हुए दिखेंगे, या फिर कोई एयर कंडीशन या कोई लग्जरियस गुड आप खरीदते हुए दिखेंगे, या फिर कोई ऐसी डिमांड जो कि पत्नी की हो या आपके माता की हो, उस चीज को पूरा करते हुए यहाँ आप खर्च करते हुए दिखेंगे। साथ ही देखिए शनिदेव यानी कि 12th लॉर्ड का बैठना यहाँ फर्स्ट हाउस में, तो कहीं ना कहीं थोड़ी हेल्थ के बारे में, हालांकि शनि का अपना घर है तो इतना इश्यू या डरने की बात नहीं है, लेकिन हो सकता है थोड़ा, फिर भी मैं कहूंगा थोड़ा केयरफुल आप रहे। अगर हल्का भी खांसी जुकाम है तो थोड़ा सा उसका आप इलाज कराएं, प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट लें, तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। ओवरऑल ये पीरियड जो है आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, कुंभ के लिए ये महीना अच्छा जाएगा। इसके अलावा देखिए आप कुछ मुक्त तिथियां मैंने नोट की हैं। इस माह अमावस्या पड़ रही है 30 दिसंबर को, सोमवार के दिन पड़ेगी, इसे सोमवती अमावस्या कहते हैं। अगर आपके वर्क चार्ट में राहु का नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है तो आप इस दिन सुबह जल्दी उठें, श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। अगर पाठ करना पॉसिबल ना हो, पढ़ नहीं पा रहे हो, तो मोबाइल में, मंदिर में, घर में अपने ऑडियो से सुन सकते हैं। साथ ही उसके उपरांत बहते जल में नारियल प्रवाहित करें। अगर ऐसी व्यवस्था में ना हो तो किसी मंदिर में अपनी यथा सामर्थ आप जो है नारियल दान कर सकते हैं। उससे राहु की जो भी आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलने, वो मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, या कह लीजिए उसके नेगेटिव इफेक्ट मिलने बंद हो जाएंगे। इस तरह चीजें हो सकती हैं। साथ ही केतु देखिए यहाँ बैठे हुए हैं, अगर उद्योगपति हैं तो कहीं ना कहीं ये चीज आपके लिए ठीक नहीं है,
तो केतु और नेगेटिव इफेक्ट दे रहा है अगर बर्थ चार्ट से, तो आप इसके लिए आप देखिए ब्लैक डॉग्स को खाना खिलाइए सैटरडे को स्पेशली। साथ ही सैटरडे वाले दिन आप कम से कम 3 कंबल गरीबों को दान कीजिए, तो इसके अच्छे रिजल्ट आपको प्राप्त होने शुरू हो जाएंगे। अब देखिए चतुर्थी की बात करें तो 5 दिसंबर को और 18 दिसंबर को 2 चतुर्थियां हैं, एक विनायक चतुर्थी, एक संकष्टी चतुर्थी। अब देखिए अगर आपका प्रॉपर्टी काम नहीं बन रहा है, प्रॉपर्टी वाद विवाद चल रहा है, वायु से मनमुटाव है, या फिर संतान भाव का जो भाव है, यानी कि आपका मान लीजिए चाइल्ड प्लान में प्रॉब्लम आ रही है, अगर स्टूडेंट है पढ़ाई के मामले में प्रॉब्लम आ रही है, इसका इफेक्ट अच्छा नहीं मिल पा रहा है, साथ ही आप उद्योगपति हैं तो आपको उद्योग में प्रोग्रेस नहीं मिल पा रही है, तो आप जो है संकट चतुर्थी और विनायक चतुर्थी को गणेश जी की उपासना करें, उनका व्रत रखें, उस दिन मंदिर जाएं, उनको जो है लड्डू का भोग लगाएं, उनके चरणों में ध्रुवा अर्पित करें, उनसे क्षमा याचना करें, पूजा अर्चना करें। इससे क्या होगा, इससे आपका जो है एक तो मंगल यानी प्रॉपर्टी का जो भी इशू चल रहा है वो आपका सॉल्व हो सकता है, साथ ही आपके पंचम भाव और आपके अष्टम भाव में जो भी समस्या आ रही है उसका निवारण होते हुए आपको दिखेगा। इसके अलावा देखिए प्रदोष व्रत इस माह 13 दिसंबर और 28 दिसंबर को प्रदोष व्रत है। 28 को तो शनि प्रदोष है। 4 नंबर राशि आपके छठे भाव पड़ी हुई है, यानी कि ये जो आपका नौकरी भाव है, कहीं ना कहीं अगर आप नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, नौकरी नहीं मिल पा रही है और उससे मतलब आप जितनी पढ़ाई कर रहे हैं, जितना प्रयास कर रहे हैं, उससे आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो प्रदोष व्रत करें, प्रदोष व्रत करें, शिव जी का व्रत रखें और जो है प्रातः में जाके शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, शाम को व्रत धारण करने से पूर्व आप शिवलिंग को जल चढ़ाएं, उनकी पूजा अर्चना करें। तो इससे क्या होगा कि जो इस भाव में नौकरी के संबंध में जो भी प्रॉब्लम आ रही है, रोग ऋण शत्रु बहुत ज्यादा हावी हो रहे हैं, तो उससे आपको निजात मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। साथ ही देखिए इस महीने गज केसरी योग लगा है 2, 8, 15, 21 और 29 दिसंबर को, यानी कि 2 दिसंबर, 8 दिसंबर, 15, 21 और 29 दिसंबर को गज केसरी योग लग रहा है। मैं पहले से कहता हूं, हमारे साथ समझ भी है तथा हमारे एस्ट्रोलॉजी में ये जो है अनुभव की बात है कि जिन जातक और जातिकाओं को जन्म पत्रिका के अच्छे भावों में गज के योग विद्यमान होता है, भी जातक और जातिका बहुत छोटे बहुत कम मेहनत से, थोड़ी सी मेहनत से आकाश की बुलंदियों को छूते हैं और अर्थ से फर्श पर जाने के लिए ये योग अपने आप पर्याप्त होता है। साथ ही मैं आपको इस महीने ये बात बार बार ये कह रहा हूं इसलिए कि इन तिथियों को नोट कीजिएगा, 2, 8, 15, 21 और 29 तिथियां। महीने की और तिथियों को आप अज्यूम कीजिएगा और इन तिथियों को अज्यूम कीजिएगा, तो आपको लगेगा कि इन तिथियों में आपके हाथ में पैसा अधिक आएगा, कैश इनफ्लो अच्छा होगा। इसको आप अनुभव कीजिएगा, अनुभव की बात है। इसके अलावा देखिए कुछ मैंने डेट लिखी है 7, 8, 9, 10, 23 और 24 दिसंबर, ये वो तिथियां हैं। इन तिथियों को भी नोट डाउन कीजिएगा कि आप कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय अगर लेना पड़ रहा है इन तिथियों में, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, जॉब से हो या बिजनेस से हो, तो प्लीज उसको थोड़ा सा उसको डिले कीजिएगा, इन तिथियों में ना लीजिएगा, उसके आगे पीछे ले लीजिएगा निर्णय, अदरवाइज वो निर्णय आपके लिए सही निर्णय साबित नहीं होगा आगे जाकर। इसके अलावा देखिए एक्वेरियस के लिए कंफर्टेबल राशियां हैं जेमिनी, लियो, लिब्रा और सेजिटेरियस, यानी कि मिथुन, सिंह, लिब्रा में तुला और जो है आपकी धनु, ये 4 राशियां जो है आपकी लकी राशियां होती हैं। अगर आपके संपर्क में ऐसे लोग हैं जो जेमिनी, लियो, लिब्रा और सेजिटेरियस के हैं, तो उनकी हमेशा एडवाइस को मानिए, उनको नथा ना लीजिए, वो आपके लिए बहुत लकी साबित होते हैं और जो भी एडवाइस देंगे वो उससे आपको फायदा होगा। इस महीने जो मैंने आपको अभी डिटेल में बताया उसको मैंने थोड़ा पॉइंट में लिखा है, एक बार नजर डाल लेते हैं। लग्जरियस गुड्स एक्सपेंसेस हो गया, गुड्स फॉर वर्क प्लेस, गुड फॉर वर्क प्लेस, ठीक है, सूर्य यहाँ है तो कहीं ना कहीं आपको काम धंधे मान सम्मान की प्राप्ति होगी। गुड फॉर स्टूडेंट, ठीक है, शॉर्ट ट्रेवलिंग विद फैमिली मैंने बोला, शॉर्ट इन ट्रेवलिंग फॉर स्टूडेंट, ठीक है, लविंग पर्सन के साथ आप ट्रेवलिंग कर सकते हैं। जैसे मंगल यहाँ पर आ जाएंगे, यानी कि 7 दिसंबर से जो ये रेट्रो हो रहे हैं तो यहाँ का एस्पेक्ट देंगे, तो कहीं ना कहीं इस भाव से जो भी कारतत्व हैं, यानी कि आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई के लिए आप किसी से आप किसको आपका कोई लविंग पर्सन है तो उसके साथ आप शॉर्ट ट्रिप ट्रेवलिंग कर सकते हैं। न्यू जॉब के लिए अच्छा पीरियड है मैंने बोला है, और पार्टनरशिप बिजनेस के लिए ऑफर सामने से आ सकता है। गुड हेल्थ का कोई इशू नहीं है क्योंकि शनि है और अपने उसमें है। हाँ ठीक है, अगर 12 के भी वो मालिक हैं तो थोड़ा बहुत आप देख सकते हैं, अदरवाइज कोई डरने वाली बात नहीं है। ओवरऑल हेल्थ के लिए पीरियड अच्छा रहने वाला है। डोंट टेक सडन डिसीजन। देखिए राहु आपके सेकंड हाउस में है, तो मैं आपसे हमेशा एडवाइस करता हूं कि जब भी राहु आपके सेकंड हाउस में तो मतलब रुपए से या मनी से रिलेटेड कोई भी सडन डिसीजन ना लें, अचानक से निर्णय ना लें, खूब सोच विचार कर निर्णय लें। शॉर्ट ट्रेवलिंग केयरफुल मैंने, हाँ ठीक है, जो है शॉर्ट ट्रेवलिंग केयरफुल मैंने बोला ही है क्योंकि वीनस यहाँ है और मंगल यहाँ दिख रहे हैं 6 तारीख तक, तो इस थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। मैरिज के लिए ओवरऑल गुड बोला है मैंने। फैक्ट्री या प्रोडक्शन का काम है तो आपके लिए पीरियड अच्छा रहने वाला है, सिवाय केतु अगर नेगेटिव इफेक्ट दे रहे हैं तो उसका आप रेमेडी कीजिए। शॉर्ट ट्रेवलिंग फॉर डिजायर, हाँ ठीक है,
क्रिएट हो रहा है कि 11th जो लॉर्ड है वो रेट्रो हो रहा है, यहाँ का एस्पेक्ट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं नेबर्स, भाई बहनों के साथ, पड़ोसियों के साथ आपकी जो शॉर्ट टेबलिंग होगी, तो या फिर इच्छा पूर्ति के लिए, धन लाभ के लिए, जो भी शॉर्ट टेबल मतलब जो भी शॉर्ट ट्रिप टेबलिंग होगी तो वो आपके लिए बेनिफिट देगी। नेक्स्ट है आपका एक्सपेंसेस ऑन हॉस्पिटल, कोर्ट केसेस, फॉरेन ट्रिप। हाँ ठीक है, यहाँ मैं बोल चुका हूँ कि इस एक चीजें हो सकती हैं। साथ ही देखिए शेयर मार्केट के लिए अगर मैं कहूँ तो देखिए राहु यहाँ बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा अवेयर होके कीजिए इन्वेस्टमेंट अगर करना है, वरना नुकसान वो हो सकता है। न्यू जॉब के लिए मैंने बोल दिया, फाइनेंशियली आपके लिए महीना ठीक रहने वाला है। बात करें रेमेडीज की, तो देखिए आपके इस देव जी जो है 3 नंबर राशि पड़ी है, गणेश जी आपके इस देव है, उनकी उपासना कीजिए। कहते हैं शास्त्र सम्मत भी है, अंकित भी है, हर जगह ये लिखा हुआ है हमारे एस्ट्रोलॉजी में कि इस देव की उपासना करना बहुत ही आपके लिए एक जातक के लिए बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि इस देव की उपासना जो है जन्म पत्रिका में मौजूद 90+ जो दोष है उनका निवारण कर देती है और आपको फायदा पहुंचाती है, पॉजिटिव रिजल्ट देती है। शिव उपासना कर सकते हैं, क्योंकि छठे भाव में आपके जो है 4 नंबर राशि पड़ी हुई है, तो उसको, और साथ ही सैटर्न आपके ऑनर है, तो आपको शिव उपासना करनी चाहिए। शनि के बीज मंत्रों का जाप करना चाहिए। साथ ही जब भी आप घर से निकले तो स्पेशली सैटरडे वाले दिन आपको जो है कुछ फूड पैकेट्स गरीबों को दे देनी चाहिए, और हमेशा आपको हेल्प करनी चाहिए प्योर पीपल की, जो भी गरीब लोग हैं, पुअर पीपल्स, उनकी हेल्प करनी चाहिए। बात करें स्टोन की, तो आप पन्ना धारण कर सकते हैं, लेकिन मैं ये फिर से दोहराना चाहूंगा कि कोई भी स्टोन धारण करने से पूर्व आप अपनी जन्म पत्रिका का एक बार विश्लेषण अवश्य करा लें, और एडवाइस टू द क्या कहते हैं एस्ट्रोलॉजर, आपको भी स्टोन धारण करें। क्योंकि मैं आपके इस चार्ट के हिसाब से मैंने बोल दिया कि जो है आपको पन्ना धारण करना चाहिए, लेकिन साथ में बुध का प्लेसमेंट क्या है, मरकरी का प्लेसमेंट क्या है, उस चीज को देखना होता है कि धारण कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो मित्रों ये एक छोटा सा प्रोडक्शन था एक्यूरेस असेंडेंट के कुंभ लग्न के जातक जातिकाओं के लिए कि माह दिसंबर उनके लिए कैसा रहने वाला है। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, और जिन लोगों ने हमारा चैनल ओम श्री हरि एस्ट्रोवर्ड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। एंड वन मोर विश दैट कि आपके संपर्क में जो भी लोग हैं एक्यूरेस वाले हैं, उनको ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि वो जाने दिसंबर महीना उनके लिए कैसा रहने वाला है, और उसके हिसाब से अपनी प्लानिंग करके रखें। सो देन थैंक यू वेरी मच। राधे राधे मित्रों।